अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ ज़नमल टेल्स बाय ज़नमल से और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक जादुई कहानी, रोशनी, मोहब्बत और हिम्मत की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ रोशनी और अंधेरों के बीच एक ना खत्म होने वाली जंग जारी थी। एक शहजादी रहती थी जिसका नाम अनाया था। वो निहायत नेक दिल और मासूम थी, मगर अक्सर अपने महल की तन्हाई में सोचती कि दुनिया में आखिर रोशनी और अंधेरे के बीच ये कशमकश क्यों है। एक रात जब चांदनी महल के बाग पर बरस रही थी, अनाया वहाँ टहल रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक ऐसे गुलाब पर पड़ी जो बाकी फूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी पत्तियों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और जैसे जैसे वो करीब जाती थी एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई देती थी। गुलाब ने गोया बोलना शुरू किया। इसने कहा, अनाया, मैं कोई आम फूल नहीं हूँ, मैं जादुई गुलाब हूँ। मेरा राज ये है कि मैं एक छपी हुई वादी का दरवाजा दिखाता हूँ। वो वादी जहाँ रोशनी की परियां कैद हैं, उन पर साया राजा का कब्जा है और सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकती हो। अनाया चौंक गई। इसके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी, लेकिन इसने फैसला किया कि अगर किस्मत ने इसे चाहा है तो वो पीछे नहीं हटेगी। अगली रात जब सब सो रहे थे, वो महल से निकलकर जंगल की तरफ चल दी। जंगल में एक नन्ही सी रोशनी उसके सामने आई और देखते ही देखते वो रोशनी एक छोटी सी परी में बदल गई। इसका नाम नीला था। नीला खुशी से बोली, बिलाखिर तुम आ गई। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। अनाया ने कहा, अगर ये मेरा मुकद्दर है तो मुझे रास्ता दिखाओ। नीला ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाना शुरू किया, मगर अभी वो ज्यादा दूर न गई थी कि झाड़ियों से एक खौफनाक गरवाहट सुनाई दी। एक बड़ा काला भेड़िया सामने आया जिसकी आंखें सुर्ख और दांत तेज थे। वो धाड़ कर बोला, कोई इंसान वादी तक नहीं पहुंच सकता, अभी वापस लौट जाओ। अनाया पीछे हटने लगी, मगर नीला ने हिम्मत दिखाई। इसने अपने जादू से रोशनी का दायरा बनाया और अनाया को बचाया। अनाया ने गुलाब को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी से भेड़िया पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते वो हंसा और बोला, तुम चाहो भी तो वादी तक नहीं पहुंच पाओगी, साया राजा सब देख रहा है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर नीला ने कहा, हिम्मत ना हारना, रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। अनाया ने गुलाब को बुलंद किया और अचानक आसमां में एक सुनहरी पिल नुमदार हुआ। वो पिल हुआ में तीर रहा था, नीचे अंधेरों का समंदर और ऊपर सितारों की बारिश। दोनों ने इस पिल पर कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता एक नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। जब वो पिल पार कर गईं तो उनके सामने एक वादी आई। ये वादी हुसैन तो थी मगर सुगवार लग रही थी। वहां परियां एक जादुई पिंजरे में कैद थीं। परियों की मलिका ज़ोहरा कमजोर आवाज में बोली, अनाया, हम बरसों से कैद हैं, सिर्फ तुम्हारा गुलाब ही हमें आजाद कर सकता है। लेकिन एहतियात करना, साया राजा तुम्हें देख रहा है। अचानक आसमान सियाह हो गया, बादल गरजने लगे, जमीन फटी और अंधेरों से एक खौफनाक वजूद जाहिर हुआ। ये था साया राजा। इसकी आंखें सुर्ख और आवाज गरजदार थी। वो हंसा और बोला, इंसानी लड़की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरी दुनिया में आकर। ये परियां हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेंगी और तुम हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाओगी। अनाया डर गई, मगर नीला ने इसका हाथ थाम कर कहा, याद रखो अनाया, अंधेरा जितना भी ताकतवर हो, रोशनी इससे ज्यादा ताकतवर है। साया राजा ने आग के शोले फेंके, जमीन हिलने लगी। नीला ने रोशनी के स्पार्कल्स बनाए, मगर उसकी ताकत कमजोर थी। अनाया ने गुलाब को बुलंद किया, मगर साया राजा बार बार इस पर हमला करता रहा। वो हंसा और बोला, तुम एक कमजोर लड़की हो, मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। अनाया ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ए रोशनी के खालिक, मेरी मदद कर। ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। अचानक गुलाब सुनहरी रोशनी में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरों का हर साया पिघलने लगा। साया राजा चीखने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, अंधेरा कभी नहीं हारता,
लेकिन रोशनी ने इसे मुकम्मल तौर पर निगल लिया। इसकी चीखें वादी में गूंजती रहें और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जादुई पिंजरा टूट गया और सब परियां आजाद हो गईं। वादी एकदम जगमगा उठी। मलिका ज़ोहरा आगे बढ़ी और अनाया के करीब आकर बोले, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, तुमने हमें रोशनी लुटा दी। ये ताज हमारी मोहब्बत और शुक्रगुजारी की अलामत है। उन्होंने अनाया के सर पर रोशनी का ताज रखा। नीला खुशी से अनाया को गिले लग गई। अनाया महल वापस आई। अब वो पहले जैसी शहजादी नहीं रही थी, वो एक हीरोइन बन चुकी थी। इसके हाथ में अब भी वो गुलाब था जो अब पुरसुकून मगर रोशन था। अनाया ने मुस्करा कर कहा, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो रोशनी की शुरुआत है। चांदनी आसमान पर फैल गई और वादी के ऊपर एक कौस कज़ा बन गई। रोशनी का राज वापस आ चुका था और अंधेरे हमेशा के लिए मिट चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? रोशनी जीत गई और उम्मीद ने अंधेरे को हरा दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली जादुई कहानी में फिर मुलाकात होगी टेल्स बाय नमल के साथ।